जिस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय मनीषी जी का आगमन हो जाए वह कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने आप में पूर्ण हो जाता है। और जिस कार्यक्रम में मनीषी जी का संबोधन हो जाए उस कार्यक्रम में बोलने के लिए कुछ बचता भी नहीं है, क्योंकि उनके बाद बोलना बड़ा कठिन होता है। अभी हमारे विद्यालय के प्रबंधक जवाहर मिश्रा जी कुछ बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय 10% नहीं कर सका है, तो मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आपने जिस कालखंड में इस विद्यालय को शुरू किया वो कोरोना का काल था। जब आप विद्यालय की तैयारी कर रहे थे, अपनी सेना को तैयार कर रहे थे, उस समय बड़े बड़े विद्यालय इसलिए परेशान थे कि हम अपने संस्थान को कैसे बचाएं, हम व्यवस्था को कैसे बनाएं, कैसे हमारा विद्यालय बचेगा, हमारी छात्र संख्या कैसे बचेगी। इस कंडीशन में आपने निर्णय लिया कि मैं इस विद्यालय को चलाऊंगा। तो निश्चित रूप से वो जो आपका संकल्प था वो बहुत ही महनीय था। ऐसे संकल्प बहुत बड़े अनुभव के आधार पर ही लिए जा सकते हैं। आपने अमेठी से लेकर के महाराष्ट्र तक शिक्षा जगत में काम किया है। उस सेवा का, उस अनुभव का जो मूल था उसको आपने इस विद्यालय में लगाने का काम किया है। और जिस विद्यालय के द्वितीय वार्षिकोत्सव में मनीषी जी जैसे, हमारे आर जी जैसे महानुभाव उपस्थित हों, उस विद्यालय की सफलता के लिए हम संशय करें, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। और जिस विद्यालय का मुखिया अच्छा होता है वो विद्यालय उन्नत करता है। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको जोड़ना चाहता हूं जो मेरी व्यक्तिगत है। मैं मनीषी जी तब प्रिंसिपल थे और शायद अंतिम वर्ष ही चल रहा होगा। मैं गौरीगंज में हाई स्कूल का पेपर दे रहा था, बोर्ड एग्जाम था, मैथ का पेपर था। मैं जब पेपर दे रहा था तो वहाँ कोई रिलेटिव हमारे एक टीचर थे और उन्होंने क्यों और कैसे मुझको ला करके एक कुर्सी पकड़ा दी और उसमें उस किसी न किसी क्वेश्चन का सॉल्व रहा होगा, उन्होंने हमको दे दिया और उस पुर्जी को मैं अपने पास 20 मिनट तक 25 मिनट तक रखे रह गया। जितनी बार उसको जेब से निकालने की कोशिश करता, आदरणीय मनीषी जी का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता और मैं उस पर्ची को 20 मिनट बाद निर्णय लिया, मैं बाथरूम गया और वहां पर फेंक कर आ गया। तो जब किसी विद्यालय, किसी संस्थान का मुखिया तटस्थ होता है, उसका बड़ा व्यक्तित्व होता है, तो उस विद्यालय का हर व्यक्ति मनीषी होता है, उस विद्यालय का हर व्यक्ति जवाहर होता है। तो जहाँ पर ऐसे व्यक्तित्व रहते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ने की पूरी संभावना है और सफलता मिलती है। यदि आप किसी भी विद्यालय के विषय में बात करेंगे, जो भी बड़े विद्यालय आज हैं, जिनसे आज बच्चे निकले हैं, आज IAS PCS बन करके देश को सेवा दे रहे हैं, तो वो विद्यालय निश्चित रूप से संघर्ष से ही निकले हैं। जो विद्यालय बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में निकलते हैं, वहां से निकलने वाले बच्चे IAS PCS और मेधावी नहीं बन सकते हैं, जिनकी गिनती बहुत बड़े विद्यालय में होती है। आज हमारा देश मोबाइल के युग में चल रहा है, आज तो AI भी आ गया है। सोचिए, इस AI को लाने वाला लकड़ी के कलम से लिखने वाला व्यक्ति था। हम लोग उस समय के हैं जब हम लोग लकड़ी के कलम से मनीषी जी वगैरह के सानिध्य में पढ़े लिखे हैं। तो आप सोचिए कि आपके सामने आज कितनी बड़ी चुनौती है कि आज के 20 साल हमारा देश कहाँ होगा। जब बैलगाड़ी से आज AI तक हम पहुंच चुके हैं, तो 20 साल बाद देश कहाँ होगा, यहाँ पर बैठा कोई महान विद्वान भी नहीं बता सकता है कि हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी। तो उस चुनौती को सामना करने का काम विद्यालय को करना है, विद्यालय परिवार को करना है। हम फैक्ट्री खोल सकते हैं, कल कारखाने खोल सकते हैं, वो सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन उसमें रखी हुई चीज खराब हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, उसको हम फेंक सकते हैं। लेकिन विद्यालय में आने वाला हर एक बच्चा अपने माता पिता की अमूल्य निधि होता है, उससे उसके तार जुड़े होते हैं। जो बच्चे इस विद्यालय में रहते हैं, आप सोच कर देखिए कि उन बच्चों के साथ जरा से खरोंच लग जाए तो आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उन बातों को सोचने की जरूरत है। और जो
विद्यालय परिवार के शिक्षक होते हैं, जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनको मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, उनका चरण बंदन करता हूं। जिस कम संसाधन में, कम वेतन में वो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं को बनाने का काम करते हैं, IAS PCS समाज सेवी बनाने का काम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। उनको मैं ये कह सकता हूं कि हर वर्ष वो चारों धाम का दर्शन करते हैं और श्रीमद् भागवत पाठ करवाते हैं अपने घर पर। उनको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और पूरे इस विद्यालय परिवार को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।